हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रतीक और आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब चैनल। मैं आ गया हूँ हॉरर स्टोरी का एक और एपिसोड लेकर। दोस्तों 3-4 दिन तक मैं वीडियो नहीं ला पाया, उसका रीज़न है कि मैं फैमिली फंक्शन में बिज़ी था, तो उसके लिए आप सबसे सॉरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही थ्रिलिंग और हॉरर स्टोरीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कहानी पर। दोस्तों आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन की, जिसे भारत का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन कहा जाता है। बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है। इस स्टेशन की शुरुआत 1960 में हुई थी और उसके 7 साल बाद ही यानी 1967 में इसे हॉन्टेड होने की वजह से बंद कर दिया गया और खुद भारत सरकार ने इसे हॉन्टेड होने की वजह से 42 साल तक बंद रखा था। 2009 में पब्लिक की बहुत डिमांड पर इस स्टेशन को खोला गया, लेकिन गवर्नमेंट के भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे। इस स्टेशन पर शाम को ना तो कोई पैसेंजर ट्रेन पकड़ेगा और ना ही ट्रेन से उतरेगा। इसकी वजह से स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी, बल्कि लोको पायलट इस स्टेशन के आने से पहले ही ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता था। इतना खौफनाक था ये स्टेशन। ऐसा क्या हुआ था इस स्टेशन पर जो गवर्नमेंट ने भी इसे हॉन्टेड मान लिया था? दोस्तों ये सिलसिला शुरू होता है 1967 में, जब स्टेशन मास्टर मोहन बाबू का ट्रांसफ़र बेगुन कुदार स्टेशन में हुआ था। बेगुन कुदार से पहले उनकी डे शिफ्ट हुआ करती थी, लेकिन मोहन बाबू जब बेगुन कुदार आए तो उनकी नाइट शिफ्ट लगी थी। उनको गवर्नमेंट की तरफ से ही स्टेशन के पास में ही उनको एक रेलवे क्वार्टर मिला था, जहां मोहन बाबू और उनकी फैमिली रहती थी। उनकी ड्यूटी 9 बजे रात से शुरू हो जाती थी। मोहन बाबू ठीक 9 बजे अपनी ड्यूटी करने आ जाते थे। एक दिन मोहन बाबू ठीक 9 बजे अपनी ड्यूटी के लिए आए और वहीं स्टेशन के अंदर एक स्टेशन मास्टर का कमरा होता है, जिसमें प्लेटफॉर्म की तरफ एक खिड़की भी लगी होती है, जहां से प्लेटफॉर्म एकदम साफ दिखाई देता है। मोहन बाबू वहीं कमरे में बैठ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। तभी एक ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आती है और स्पीड से स्टेशन को पार कर जाती है। तभी मोहन बाबू देखते हैं कि सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत उस ट्रेन के पीछे भाग रही है, जैसे कि उसकी ट्रेन छूट गई हो। मोहन बाबू वहीं खिड़की से चिल्लाकर बोलते हैं कि मैडम 1 घंटा बाद एक और ट्रेन आएगी, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। लेकिन उस औरत ने मोहन बाबू की बात नहीं सुनी और भागते भागते कहीं गायब हो गई। अगली रात मोहन बाबू ने फिर उस औरत को ट्रेन के पीछे भागते हुए देखा और फिर से वो औरत कहीं गायब हो गई। जब अगली रात को मोहन बाबू ने उस औरत को देखा तो वो अपने कमरे से बाहर आए और उस औरत को देखने लगे, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो औरत इतनी तेज़ भाग रही थी कि ट्रेन से भी आगे निकल गई। इतना देखकर मोहन बाबू सोच में पड़ गए कि इतना तेज़ कोई इंसान तो नहीं भाग सकता है। अगले दिन मोहन बाबू ने पिछली रात की बात अपने डे शिफ्ट के स्टेशन मास्टर से बताई, लेकिन सब वर्कर्स ने उनका मजाक बनाया और किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। मोहन बाबू ने अपने सीनियर से 1 दिन की छुट्टी मांगी थी क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे था, लेकिन इस दिन के बाद से मोहन बाबू वापस अपनी ड्यूटी पर आए ही नहीं। 5 से 6 दिन बीत चुके थे जब इतना समय होने के बाद भी मोहन बाबू ड्यूटी पर नहीं आए, तो रेलवे के कुछ सीनियर ऑफिसर उनके क्वार्टर पहुंचे। उन सीनियर ऑफिसर्स ने मोहन बाबू के घर पर जो देखा उस पर कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। उन ऑफिसर्स ने देखा कि मोहन बाबू और उनकी फैमिली की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है, और जब उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि मोहन बाबू और उनकी फैमिली की मौत 5 दिन पहले ही हो गई थी। और उसमें यह भी लिखा था कि मोहन बाबू और उनकी फैमिली ने कुछ ऐसी चीज़ या डिस्टर्बिंग चीज़ देख ली थी कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई।
मोहन बाबू के स्टाफ में सब सोच में पड़ गए थे कि मोहन बाबू सच कह रहे थे जो उन्होंने कुछ दिन पहले किसी अजीब औरत को स्टेशन पर भागते हुए देखा था। लेकिन ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ था कि वो सफ़ेद साड़ी में औरत है कौन और स्टेशन पर रोज़ रात को क्यों भागती है। मोहन बाबू की मौत की बात पूरे इलाके में फैल चुकी थी। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्टेशन पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। तब से बेगुनकुदार स्टेशन पर उसका साया घूमता रहता है। इसी वजह से इस स्टेशन को गवर्नमेंट ने 42 साल तक बंद रखा था, लेकिन 2009 में इसे दोबारा शुरू किया गया। इस स्टेशन पर कोई भी रेलवे कर्मचारी जाने से डरता है। जब भी यहाँ किसी स्टेशन मास्टर का ट्रांसफ़र होता है, वो अपील करके अब ट्रांसफ़र कहीं और करवा लेता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही हॉरर और थ्रिलिंग एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।